बोला विष्णु भगवान की जय। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। तो प्रथु ने कहा कि सब लोग यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि से विधि पूर्वक दुखनाशक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु के लिए प्रीतिकर कार्य करके उनका सानिध्य प्राप्त करने का कारण भी बनते हैं, क्योंकि जो कुछ किया जाता है वैसा उन्हीं के लिए समर्पित होता है। हे प्रभु, आप सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, अतः इस संबंध में मुझे कुछ बताइए। तो नारद जी बोले कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे तात, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं तुमसे पूर्वकालीन एक दिव्य इतिहास कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कांतिपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जिसके नाम पर पूरे देश का नाम भी चोल देश पड़ा। उस राजा के राज्य में कोई दरिद्र, दुखी, पापी और रोगी नहीं था। उसने ताम्रपर्णी नामक नदी के तट पर अनंत यज्ञ किए और वहाँ रथ चक्र जैसे अनेक सोने के यज्ञ स्तंभ भी खड़े किए थे। हे मुने, एक दिन वह राजा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ अनंत भगवान शयन करते हुए योग निद्रा की उपासना कर रहे थे। राजा उन भगवान की मणिमुक्ता, फल, सोना, पुष्प आदि वस्तुओं से विधिपूर्वक पूजा करके वहीं बैठ गया। तदुपरांत उसने देवताओं के समीप एक ब्राह्मण को आता हुआ देखा। वह देव अर्चन के लिए अपने हाथ में तुलसी जल लिए हुए था। वहाँ आकर उसने विष्णु सूक्त तथा तुलसी मंजरी से विष्णु तथा देवता की पूजा करी। उसकी तुलसी पूजा से राजा की रत्न पूजा ढक गई। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर उससे यह कहा। राजा बोला कि मैंने सोना, मणि, मुक्ता आदि से जो पूजा करी थी उसे तुमने तुलसी दल से क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की पूजा करना नहीं जानते और मेरे मत से मूर्ख भी हो, क्योंकि तुमने मेरी पूजा के सुंदर सामान को ढक दिया है। राजा के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने अपने गौरव को न मानते हुए इस प्रकार कहा। विष्णुदास बोला, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, तुम घमंडी हो। तुमने पूर्व काल में विष्णु के जिन व्रतों को किया है उन्हें बताओ। तो नारद जी बोले कि ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा ने हंसते हुए अहंकार युक्त शब्दों से इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे ब्राह्मण, तुम तो बड़े गर्व से भरकर भक्ति की बात कर रहे हो। तुम दरिद्र और अधम ब्राह्मण हो, भला तुम भक्ति क्या करोगे? तुमने यज्ञ, दान आदि से भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्य किए ही नहीं और न ही कोई देवालय बनवाया। केवल भक्ति के कारण ही तुम ऐसा घमंड कर रहे हो। अतः हे ब्राह्मण, तुम मेरी बात सुनो। मैं साक्षात विष्णु रूप होकर यहाँ शीघ्र ही आऊँगा। उस समय सब लोग मेरी और तुम्हारी भक्ति को देख लेंगे। यह कहकर राजा अपने घर को चला। वहाँ उसने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा दी, जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने यज्ञ करके दी थी। फिर राजा गया क्षेत्र में गया। वहाँ के देवालय में विष्णु दास भी रह रहा था। वह विष्णु को प्रसन्न करने वाले 5 नियमों का पालन करता रहता था। वह माघ और कार्तिक मास में व्रत, तुलसी वन का पालन, एकादशी व्रत, 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण एवं षोडोपचार से पूजन, गीत, मंगल आदि करते हुए प्रतिदिन विष्णु की पूजा एवं अन्य व्रतों को भी करता था। वह प्रतिदिन चलते, खाते, सोते समय श्री विष्णु भगवान के ही ध्यान में मग्न बना रहता था तथा सभी प्राणियों में उन्हीं के दर्शन करता था। हे राजन,
एक दिन विष्णुदास नित्य की भांति खाना बना रहा था कि कोई चुपके से उसका भोजन उठाकर ले गया। भोजन को चुराया हुआ देखकर उसने शाम की पूजा में विलम्ब हो जाने के भय से दोबारा भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन जब उसने फिर भोजन बनाया तो पुनः उसे कोई चुरा कर ले गया। हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक वह भोजन चोरी जाता रहा। तब उसने आश्चर्यचकित अपने मन में विचार किया कि मैं प्रतिदिन यही रहता हूँ, फिर भी न जाने कौन व्यक्ति मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। मैं क्षेत्र सन्यासी हूँ, अतः इस स्थान को छोड़कर भी नहीं जा सकता। यदि दोबारा भोजन बनाकर उसे मैं तुरंत खा लूँ तो शाम की पूजा के कर्मों को मैं कैसे कर पाऊँगा। मैं जो कुछ पकाता हूँ उसे विष्णु को निवेदन किए बिना कैसे खा सकता हूँ क्योंकि वैष्णव लोग तो विष्णु को निवेदन किए बिना कुछ खाते ही नहीं। बिना भोजन किए बना रहा तो व्रत का निर्वाह कैसे कर पाऊँगा। फिर आज मैं अपने भोजन की भली भांति रखवाली करूँगा। यह सोचकर उसने भोजन बनाया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। तदुपरांत उसने एक चांडाल को भोजन चुराते हुए देखा। वह भूखा प्यासा दीनमुख केवल हड्डी के ढांचे पर चर्म लपेटे शरीर जैसा था। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आ गई। उस भोजन चोर को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि ठहर ठहर, रूखा भोजन क्यों ले जाता है, मैं तुझे घी भी देता हूँ। ब्राह्मण द्वारा यह कहे जाने पर वह चांडाल भयभीत होकर तेजी से भागा, परंतु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे भय के मारे मूर्छित देखकर ब्राह्मण भी शीघ्रता से दौड़ा और अपने वस्त्र से उसकी हवा करने लगा। इसके पश्चात में जब वह उठा तब विष्णुदास ने देखा कि वह तो शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण देव हैं। वे पीताम्बरधारी 4 भुजाओं वाले श्रीवत्स चिन्ह से अंकित वक्र स्थल वाले तथा मुकुटधारी थे। उनके छाती पर अलसी के पुष्प जैसी कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उन्हें देखकर शतोगुणी ब्राह्मण भाव विभोर होकर स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर सका। तदनंतर इंद्रादि देवता वहां पहुँचे तथा गंधर्व एवं अप्सराएं आदि ने नाचना गाना आरंभ कर दिया। ऋषि मुनियों से युक्त सैकड़ों विमान वहां आ पहुँचे। वह शांत स्थान गायन वादन के कारण अद्भुत स्वरूप को प्राप्त हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपने उस सात्विक भक्त को आलिंगन कर अपने जैसा स्वरूप प्रदान किया। फिर वे उसे वैकुंठ लोक को ले गए। भगवान विष्णु के साथ विष्णुदास को विमान में बैठकर जाते हुए देखकर राजा चोल अपने गुरु मुद्गल को शीघ्रतापूर्वक बुलाकर इस प्रकार बोला। चोल ने कहा कि जिसकी स्पर्धा के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, दान किए, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके वैकुंठ लोक को जा रहा है। मैंने विष्णु यज्ञ की दीक्षा लेकर अग्नि के भीतर हवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, उन्हें संतुष्ट किया। मैं समझता था कि नैवेद्य आदि से देवता अवश्य ही प्रसन्न होंगे, परंतु श्री हरि ने तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए। इससे यह निश्चित हुआ कि दान और यज्ञ आदि से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, वे केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। नारद जी बोले कि यह कहकर राजा ने अपने भांजे यानी बहन के पुत्र को अपने सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि बाल्यावस्था से ही यज्ञों में
संलग्न रहने के कारण उसके कोई लड़का नहीं हुआ था। अस्तु अपने देश की प्रथा के अनुसार उसने भांजे को राज्य सिंहासन पर बैठाया। तदुपरांत वह स्वयं यज्ञ स्थल में जाकर अग्नि कुंड के सामने खड़ा होकर उच्च स्वर से भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला कि हे विष्णु, आप मुझे मन, वचन और कर्म से स्थिर भक्ति दीजिए। यह कहकर वह सब लोगों को देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने भी क्रोध में भरकर अपनी चोटी उखाड़ ली। उस समय से मुद्गल गोत्रीय ब्राह्मण बिना चोटी के रहते हैं। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा को आलिंगन करते हुए उसे अपने जैसा स्वरूप देकर विमान में बैठा लिया, फिर उसे अपने लोक को ले गए। तदुपरांत विष्णुदास पुण्यशील तथा राजा चोल सुशील बने। उन्होंने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप प्रदान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय।